वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हो गए थे हमारा ग्राम स्टेनिंग और उसकी मैकेनिज्म यानी यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्राइटेरिया क्या था कि गैसेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, उनके बेसिस पर यू बैक्टीरिया का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यू बैक्टीरिया को गैसेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया, सेकंड होता है एनरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये किस तरह से हुआ है, हमारे पास प्रिंसिपल गैसेस कौन सी होती है, दो प्रिंसिपल गैसेस है, एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन करते हैं या फिर कह सकते हैं हम जनरल में ग्रोथ कर रहे हैं, जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन असेंशियल है, रिक्वायर्ड है कि बिना ऑक्सीजन के वो मर जाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, इनके लिए ऑक्सीजन के बिना जीना या ग्रोथ संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया को भी फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट एंड सेकंड होता है माइक्रो एरोफाइल्स। ओके, कि एरोबिक बैक्टीरिया को भी दो में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स में, एक होता है ऑब्लिगेट एरोब्स, एक होता है माइक्रो एरोफाइल्स। अब हम बात करते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया की। तो एनरोबिक बैक्टीरिया के लिए जैसे समझ में आया कोई एरोबिक, ठीक है, एन एरोबिक यानी जिसको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एनरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, एनरोबिक बैक्टीरिया को भी फर्दर तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट एनरोब्स, सेकंड होता है फैकल्टेटिव एनरोब्स एंड थर्ड होता है एरो टॉलरेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है जिनको हमने डिवाइड किया, ऑब्लिगेट है, माइक्रो एरोफाइल्स है, ऑब्लिगेट एनरोब्स है, फैकल्टेटिव है, एरो टॉलरेंट, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एनरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको डिवाइड किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और किसी भी तरह की कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होती है और हर चीज़ के पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और इनके अर्थ जो हैं वो इनके नाम में छुपे हैं। ठीक है, अभी आप समझते हैं हम कि ये इस तरह के नाम, इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं। ओके, और इनका क्या काम है, ये किस तरह से ग्रोथ शो करते हैं। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया को भी हमने देखा कि किस में डिवाइड किया है, ऑब्लिगेट एरोब्स और माइक्रो एरोफाइल्स। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, अभी जब एरोबिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर असेंशियल है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है, यानी इनको हाईएस्ट अमाउंट चाहिए होता है ऑक्सीजन का। दे कांट ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दे कैन ओनली ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दे कांट रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर क्या एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के ये मर जाएंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया के लिए क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन है कि ये बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे, इनको सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है और वो हाईएस्ट अमाउंट होना चाहिए ऑक्सीजन का। और हाईएस्ट अमाउंट क्या होता है, 21%, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईएस्ट अमाउंट है और वो ही इनको रिक्वायर्ड होता है। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो के आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो का मतलब होता है कम। ठीक है, लो अमाउंट, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है यानी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, इनको रिक्वायरमेंट किसकी है, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं या ग्रो करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो एरोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ कर
सकते हैं, रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है, इवन दे कैन मेटाबोलाइज एनर्जी इन ओनली प्रेजेंस ऑफ लोएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर ये कंडीशन होती है। प्लस इनका एक्सपोजर यदि हाई अमाउंट से हो जाए या हाई इनको ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रखा जाए या ऐसे मीडियम में या ऐसी जगह रखा जाए, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है या इनको जितना रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, यदि उससे ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए इनको ऑक्सीजन का तो ये ग्रोथ नहीं कर पाते, ये मर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इनको क्या कहा गया है कि माइक्रो एरोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको लो अमाउंट चाहिए होता है ऑक्सीजन का अपने रेस्पिरेशन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, एनर्जी को मेटाबोलाइज करने के लिए, एवरीथिंग जो भी इनका काम हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए होता है, कम अमाउंट चाहिए होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है कि ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते। ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकते। जहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे मीडियम के अंदर ही ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो एरोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, ये है इनके पॉइंट्स कि इनको ऑक्सीजन की लो अमाउंट की ज़रूरत होती है, प्लस यदि एक्सपोजर हो जाता है हाई अमाउंट से तो ये उनके लिए टॉक्सिन का काम करती है ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है कि ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया जो है वो क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये दोनों कंडीशन कि कांट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्लिगेट एरोब्स के लिए भी ये सिचुएशन लागू होगी, ये कंडीशन उनके लिए भी है कि ये बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, और माइक्रो एरोफाइल्स भी है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इनको हाई अमाउंट चाहिए होता है ऑक्सीजन का और इनको लो अमाउंट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया की। एनरोबिक बैक्टीरिया को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट एनरोब्स, सेकंड होता है फैकल्टेटिव, थर्ड होता है हमारे पास एरो टॉलरेंट एनरोब्स। ठीक है, क्या होता है ऑब्लिगेट, जैसे ऑब्लिगेट एरोब्स थे वैसे ही ऑब्लिगेट एनरोब्स होते हैं, यानी वो ऑक्सीजन के बिना ही जिएंगे, उनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से हो जाता है तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन याद रखिएगा कि ऑब्लिगेट एनरोब्स क्या होते हैं और ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, यहाँ पर क्या मस्ट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे कैन ग्रो इन ओनली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे कांट फर्मेंट, दे कांट रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सिचुएशन होती है ऑब्लिगेट एनरोब्स के अंदर। ठीक है, यदि इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से हो जाता है तो ऑक्सीजन क्या करती है, पॉइजन का काम करती है, टॉक्सिन का काम करती है। ठीक है, दे कैन पॉइजन बाय ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिन का काम करती है, इसीलिए इनके पास क्या सिचुएशन है कि हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए नहीं ऑक्सीजन, जाइए हमें नहीं चाहिए ऑक्सीजन। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एनरोब्स, ऑब्लिगेट एनरोब्स कहलाते हैं। समझ आ गया कि ऑब्लिगेट एनरोब्स क्या होते हैं कि इनके लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस ही ज़रूरत होती है, यानी ये बिना ऑक्सीजन के ही जिएंगे, इनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यदि इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से हो जाता है तो ऐसे बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाते हैं। ठीक है, कि O2 इज या ऑक्सीजन इज टॉक्सिक फॉर देम। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव के नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, या इसको हिंदी में समझे कि विकल्पी। ठीक है, जिनके पास में ऑप्शन होता है, दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं, यानी दे कैन ग्रो विथ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, दोनों सिचुएशन में हम जिएंगे। इस तरह की नेचर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया कहलाते हैं फैकल्टेटिव एनरोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया दे कैन ग्रो विथ और विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये ग्रोथ कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे ऑब्लिगेट बैक्टीरिया के लिए एक कंडीशन थी कि यदि एक्सपोजर हो जाता है इनका ऑक्सीजन से तो वो उनके लिए पॉइजन का काम करती है, टॉक्सिक होती है। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसे जो बैक्टीरिया हैं, जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हैं, यदि इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से हो भी जाता है तब भी क्या होती है, वो इनसे इनकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है, इनहिबिट नहीं होती। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ कर रहे थे वैसे ही ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये दोनों सिचुएशन मैटर नहीं करती है, यानी हम तो दोनों में इसके साथ ही चले जाएंगे, वो दल बदलू नहीं होते हैं, जिधर फायदा दिखा उधर हो लेते हैं। उस तरह के जो बैक्टीरिया आते हैं वो कहलाते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है,
एक इसके अंदर सिचुएशन ये आती है कि जब आपके पास में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो जनरली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एटीपी का जो प्रोडक्शन हो रहा है या जनरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंडोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसीलिए ये यदि अवेलेबल है ऑक्सीजन को तो ये ऑक्सीजन को ही यूज़ करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन याद रखिएगा। अभी हम डायग्राम से समझेंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये इनका जो ग्रोथ का पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम में उसको भी समझेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया। एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिनके अंदर टॉलरेंस हो, किसको, एयर को या ऑक्सीजन को टॉलरेट करने की उनमें कैपेसिटी होती है, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया। लेकिन एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया किसके अंडर आता है, ये एंडोबिक बैक्टीरिया के आता है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो तो कैसी होती है, बिना ऑक्सीजन के ही होती है। दे कैन मेटाबोलाइज एंड्रोबिकली बट दे कांट पॉइजन बाय ऑक्सीजन, ठीक है। ये इनके साथ सिचुएशन होती है कि यदि इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से हो जाता है तो ये मरते नहीं है, इनकी ग्रोथ इनहिबिट नहीं होती, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। यानी इनका फर्मेंटेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ग्रोथ होगा, वो तो कैसा होगा, एंड्रोबिक कंडीशन में ही होगा। लेकिन यदि एयर से एक्सपोजर हो जाता है तो ये मरते नहीं है, ओके। तो एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी को मेटाबोलाइज करने के लिए, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर मेटाबोलाइज एनर्जी, ठीक है। वो ग्रोथ के लिए हो सकती है, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, किसी के लिए। लेकिन यदि इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से हो जाता है तो भी ये उसे टॉलरेट कर सकते हैं, मरते नहीं हैं, ठीक है। उनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक नहीं है, पॉइजन की तरह काम नहीं करती है। जिस तरह से ऑब्लिगेट एंड्रोब्स में था कि यदि इनका एक्सपोजर ऑक्सीजन से हो जाता है तो वो मर जाते हैं, जस्ट अपोजिट सिचुएशन होती है यहाँ पर कि ये मरते नहीं है, ये टॉलरेट कर लेते हैं। यही डिफरेंस है ऑब्लिगेट एंड्रोब्स में और एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया में। जो भी इनकी ग्रोथ हो रही है वो तो कैसे होगी, एंड्रोबिक कंडीशन में ही होगी, यानी बिना ऑक्सीजन के ही काम करेंगे। लेकिन मिल जाता है तो ये मरेंगे नहीं, और यहाँ पर ये मर जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑब्लिगेट एंड्रोब्स में और एरो टॉलरेंट में, ठीक है। प्लस फैकल्टेटिव के अंदर क्या होता है कि ये दोनों सिचुएशन में यानी प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में सिमिलरली ग्रोथ करते हैं, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता। इनकी जो ग्रोथ होती है वो किसी भी कंडीशन में इनहिबिट नहीं होती, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्रोथ कर लेते हैं और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं डायग्राम से कि ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनरोब्स क्या होते हैं, माइक्रो एरोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये इनकी जो ग्रोथ पैटर्न होता है ये किस तरह से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये 5 टेस्ट ट्यूब्स है, इसके अंदर हम लोगों ने भरा है एक ब्रोथ, ठीक है। ब्रोथ क्या होता है, लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। ऐसा मीडियम, ऐसा लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम जहाँ पर बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मीडियम क्या कहलाता है हमारे पास में, ये ब्रोथ कहलाता है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये आपको जो दिख रहे हैं कि ये किस तरह से इन्होंने ग्रोथ करी है। फर्स्ट हमारा जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, बैक्टीरिया है, ओके। ये बैक्टीरिया जो है ये टॉप पर ग्रो करे हैं, ठीक है। इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न आया है बैक्टीरिया का वो टॉप के अंदर ये बैक्टीरिया जो है उन्होंने ग्रोथ जो है वो शो करी है, यानी टॉप पे इकट्ठे हो गए। ऐसा क्यों हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% इनको रिक्वायर्ड है। टॉप पर क्या होता है, ऑक्सीजन का हाईएस्ट अमाउंट होता है, इसलिए इन्होंने कहाँ ग्रोथ करी है, टॉप पर ग्रोथ करी है, ठीक है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर कि ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ है, बॉटम पर है। इन्होंने ग्रोथ टॉप पर नहीं करी है। क्यों नहीं करी इन्होंने टॉप पर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हाईएस्ट अमाउंट था ऑक्सीजन का। लेकिन ऑब्लिगेट जो एनरोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको जब ऑक्सीजन से एक्सपोजर मिलता है तो वो क्या करते हैं, मर जाते हैं।
हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो टॉक्सिन की तरह काम करती है। इसीलिए ये बैक्टीरिया जो है वो कहाँ ग्रोथ करते हैं, बॉटम पर ग्रोथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या है, ना के बराबर है, या फिर कह सकते हैं लोएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, इसीलिए इस जगह पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करते हैं। वो ग्रो कौन करेंगे, जो ऑब्लिगेट एंड्रोब्स होंगे वो बॉटम की साइड में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो हुआ ऑब्लिगेट, ये इस तरह के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, ऑब्लिगेट एंड्रोब्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये टॉप पर भी हैं, बीच में भी है और बॉटम में भी है, यानी आपके क्या है पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये जो बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, टॉप पर हुई है। ठीक है, इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों मीडियम में, ये दोनों तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, एरोबिकली भी और एनरोबिकली भी, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। इनको कोई ज़रूरत नहीं होता, इनको सर्वाइवल से मतलब है कि हमें तो जीना है, चाहे ऑक्सीजन मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तब भी हम ग्रोथ तो करेंगे ही। तो ये इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो सब जगह मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि मैंने अभी आपको बताया कि टॉप पर ज़्यादा है। क्यों टॉप पे ज़्यादा है, कि एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में एज़ कम्पेयर टू एनरोबिक रेस्पिरेशन की। ये क्या करते हैं, आपके टॉप पर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बॉटम में बिल्कुल नहीं मिल रहे, कि ये बिन में नहीं मिल रहे, लेकिन एनर्जी को मेटाबोलाइज कर रहे हैं वो दोनों वे में करते हैं, यानी एरोबिकली भी करते हैं और एनरोबिकली भी करते हैं। इसीलिए ये दोनों जगह आपको मिलते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में इस तरह का पिक्चर दिख रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये बैक्टीरिया जो है ना तो ये टॉप पर है, ना ये आपके मिडिल में है और ना ये बॉटम में है। ये बैक्टीरिया मिल रहे हैं आपको टॉप से थोड़ा सा नीचे। ये इस तरह के जो बैक्टीरिया जो ग्रोथ शो करते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो बैक्टीरिया जिनको हाई कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, उनको लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। इसीलिए ये ना तो बॉटम में मिलते हैं और ना ही ये टॉप पर मिलते हैं, ये टॉप से थोड़ा नीचे मिलेंगे। ये ग्रोथ कहाँ शो करते हैं, टॉप से थोड़ा सा नीचे, बिलो द टॉप। ठीक है, तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो एरोफाइल्स कहलाते हैं। इनके लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टॉक्सिन की तरह काम करती है, पॉइजन की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये इवनली स्प्रेड है सब जगह, टॉप पे भी है, मिड में भी है, बॉटम में भी है। तो एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया जो है एनरोबिक कंडीशन के अंदर ही ये एनर्जी को मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, दे कैन टॉलरेट ऑक्सीजन। ओके, दैट्स वाई ये क्या करते हैं, आप इवनली स्प्रेड होते हैं पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, या इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये ग्रोथ तो एनरोबिकली ही करेंगे, एनर्जी को जो मेटाबोलाइज कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, वो तो एनरोबिक ही करेंगे, बट यदि एक्सपोजर होता है तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी नेचर इस तरह की होती है, इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहलाते हैं, एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो इवनली स्प्रेड होते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरोबिक बैक्टीरिया किस तरह से ग्रोथ करते हैं, एनरोबिक किस तरह से करते हैं, फैकल्टेटिव किस तरह से करते हैं, और माइक्रो एरोफाइल्स और एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया किस तरह से ग्रोथ शो करते हैं। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट हो, कोई समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अप्रिशिएशन मिलता है आप लोगों के लाइक से, कमेंट से, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।